सम्राट चौधरी जो आज डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री हैं, आज से 26-27 साल पहले उन्हें भी मंत्री बनाया गया था। वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं, मतलब चुनाव लड़ने की उम्र भी नहीं थी, लेकिन उन्हें मंत्री लालू प्रसाद ने बनाया था। उस समय भी बनाया था। वो शकुनी चौधरी के बेटे थे, वो भी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है। आप पत्रकारिता की बात कर लेते हैं तो पत्रकारिता में ही ले लीजिए, जितने पुराने पत्रकार हैं उनके बेटे आज फिर पत्रकार हैं, यह भी तो परिवारवाद है। डॉक्टर के बेटे अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो यह भी तो परिवारवाद है। तो देखिए, जिस नेता के बेटा अगर नेता बन रहे हैं तो इसको परिवारवाद कहते हैं। देखिए, जिस सेक्टर में जो रहता है, अब कुम्हार का बेटा है तो कुम्हार ही बनेगा ना। ये परिवारवाद एक देखा जाए तो भारतीय संस्कृति इसको मान लीजिए, एक प्रचलन मान लीजिए कि घर में जो भी काम बड़े बुजुर्ग करते हैं, पीछे से चलने वाले ज़्यादातर लोग उसी रास्ते पर जाते हैं। जहाँ तक लालू प्रसाद की बात है, लालू प्रसाद पर अगर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है कि जहाँ परिवारवाद नहीं है। एनडीए की बात कर लीजिए, एनडीए में ही ले लीजिए, भाजपा हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बेटे, क्या है परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह के बेटे जैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनीति में उस समय लालू प्रसाद का उदय हुआ 90 के दशक में, जबकि बिहार जातिवाद के दंश में उलझा हुआ था। मतलब नरसंहारों का दौर था। उन पर परिवारवाद का, जब राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया गया। उसके बाद उनके साले राजनीति में आए, परिवारवाद का बेटा आए, बेटी आई, तो परिवारवाद का आरोप लगाया गया और उसको भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू सब लोग जोर शोर से बोलते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी राजनीतिक दल कोई भी दूध से धुले हुए नहीं। बिहार में जब जब चुनाव आता था, भाजपा और उनके जो घटक दल हैं वो लालू यादव को परिवारवाद और वंशवाद का आरोपी बताती थी। साफ तौर पे कहते थे कि लालू यादव अपने खानदान को आगे बढ़ाने का बात करती है। आरजेडी पूरे तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ लालू यादव हैं। लालू यादव सिर्फ जनता का वोट लेते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। लेकिन अब सब कुछ समीकरण बदल चुका है। जिस परिवारवाद का हवाला दिया जाता था, अब एनडीए में जो घटक दल हैं वो खुद परिवारवाद करने लगे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हों, उपेंद्र कुशवाहा का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में, क्योंकि एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह में दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे थे, ना किसी सदन के सदस्य थे, उसके बावजूद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद लगातार एनडीए के विरोधी सवाल उठाने लगे, परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरने लगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष जी, आखिर बारीकी से समझना चाहेंगे कि लालू यादव अगर परिवारवाद कर रहे थे तो लोजपा, चिराग पासवान अपने जीजा को टिकट, SC/ST का आयोग का अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने पुतो, बेटा, समधिनी, तमाम लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी मंत्री पद की शपथ लिए। तो आखिर ये सारा जो खेल हुआ वो नरेंद्र मोदी मंच पे मौजूद रहे, भाजपा के बड़े लीडर भी रहते हैं, तो आखिर चिराग और मांझी इस तरह का परिवारवाद करते, ये सब नहीं दिखता है भाजपा को। और दीपक प्रकाश जो मंत्री बन गए, किसी सदन के सदस्य नहीं है, आखिर वो भी, ये भी लोग तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। देखिए, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। परिवारवाद का ऐसे ही आरोप लगाकर जनता में भ्रम डालने का प्रयास होता है, चाहे लालू प्रसाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी नेता हो। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो कहाँ परिवारवाद नहीं है। आप पत्रकारिता की बात कर लेते हैं तो पत्रकारिता में ही ले लीजिए, जितने पुराने पत्रकार हैं उनके बेटे आज फिर पत्रकार हैं, यह भी तो परिवारवाद है। डॉक्टर के बेटे अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो यह भी तो परिवारवाद है। तो देखिए, जिस नेता के बेटा अगर नेता बन रहे हैं तो इसको परिवारवाद कहते हैं। देखिए, जिस सेक्टर में जो रहता है, अब कुम्हार का बेटा है तो कुम्हार ही बनेगा ना। आप गाय दूने वाला का बेटा गाय ही न दूहेगा, नाई का बेटा नाई का काम करता है तो उसको भी, वो भी तो परिवार। देखिए, ये एक संस्कृति है, घर परिवार जिस सब कुछ ठीक है, लेकिन लालू यादव पे जिस प्रकार से आक्रामक रहते हैं ये लोजपा वाले, वही तो मैं, नाम मांझी के लोग, भाजपा वाले लोग, मोदी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये परिवारवाद एक देखा जाए तो भारतीय संस्कृति इसको मान लीजिए, एक प्रचलन मान लीजिए कि घर में जो भी काम बड़े बुजुर्ग करते हैं, पीछे से चलने वाले ज़्यादातर लोग उसी रास्ते पर जाते हैं। किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप,
किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप देखिएगा कि मैकेनिक है तो उसका एक आध बच्चा मैकेनिक ही बनेगा, ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर ही बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। तो वो मतलब एक देखते देखते उसके नस नस में वाकिफ़ हो जाता है। जहाँ तक लालू प्रसाद की बात है, लालू प्रसाद पर अगर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है कि जहाँ परिवारवाद नहीं हावी है। कोई भी, आप एनडीए की बात कर लीजिए, एनडीए में ही ले लीजिए, भाजपा हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बेटे, क्या है परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह के बेटे जैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, क्या वो परिवारवाद नहीं है क्या? जेटली के बेटा, सुषमा स्वराज के बच्ची, प्रमोद महाजन के बच्चे बेटी, सब लोग तो परिवारवाद में ही है। मतलब शरद पवार के बेटा, वही तो मैं बता रहा हूँ कि लालू प्रसाद राजनीति में उस समय लालू प्रसाद का उदय हुआ 90 के दशक में, जबकि बिहार जातिवाद के दंश में उलझा हुआ था। मतलब नरसंहारों का दौर था, मतलब सामंतवादों का साम्राज्य था, मतलब दलित पिछड़ों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। वैसे समय में लालू प्रसाद आगे बढ़े, आगे आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली। तो उस समय उन पर परिवारवाद का, जब राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया गया। उसके बाद उनके साले राजनीति में आए, परिवारवाद का बेटा आए, बेटी आई, तो परिवारवाद का आरोप लगाया गया और उसको भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू सब लोग जोर शोर से बोलते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी राजनीतिक दल कोई भी दूध से धुले हुए नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे किसी सदन के सदस्य नहीं है, मंत्री बना दिया गया। देखिए आज 25 है, आज से लगभग 27-28 साल पहले, मतलब कहिए कि 26-27 साल पहले सम्राट चौधरी जो आज डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री हैं, आज से 26-27 साल पहले उन्हें भी मंत्री बनाया गया था। वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनकी तो उम्र भी नहीं हुई थी 25 साल, मंत्री मतलब चुनाव लड़ने की उम्र भी नहीं थी, लेकिन उन्हें मंत्री लालू प्रसाद ने बनाया था। उस समय भी बनाया था, वो शकुनी चौधरी के बेटे, तो भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद पर लालू प्रसाद पर आरोप लगाते ना, ये गलत है आरोप, क्योंकि कोई भी दल इससे दूध का धुला हुआ नहीं है। सभी दलों में, अभी लीजिए ना भाई, जीतन राम मांझी के परिवार से कितने सदस्य हैं? पुतो है, बेटा है, समधिनी है। चिराग पासवान के परिवार से कौन कौन है? सब लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने राज्यसभा हैं, पत्नी एमएलए हैं, बेटा मंत्री। सब बोले ना, कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। ये सब बस केवल एक बतौलेबाजी इसको कहा जा सकता है, मतलब जनता में भ्रम फैलाने के लिए एक कि परिवारवाद, लालू प्रसाद ही परिवारवाद करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सभी लोग परिवारवाद करते हैं। कोई भी, मतलब हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका नाम आगे करे। ये मानव स्वभाव है, नेचर है। क्या करेंगे तो? नेचर है। अरे उसी में से कार्यकर्ता भी आगे बढ़ते हैं। तो कार्यकर्ता को बढ़ाने में सबसे बढ़िया दल आपको कौन लगता है? देखिए सभी दलों में कार्यकर्ता, अरे भाई आप जान लीजिए, लालू प्रसाद की बात करते हैं तो लालू प्रसाद में तो भाई उनके 2 ही बेटे ना है, बाकी तो 243 सीट पर तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं ना, उसी में से मंत्री बनते हैं ना। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष उसी में से बने ना, रंजन यादव कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उसी में से बने थे ना। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में कार्यकर्ताओं को भी मिलती है जगह और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। लोकसभा में 40 सीटें हैं, तो 40 सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है? पूरा परिवार तो नहीं लड़ता है, एक मीसा भारती लड़ती है, बाकी 39 सीट पर तो लड़ते ही हैं लोग। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात ले लीजिए, अरे भाई 1 सीट पत्नी लड़ी, बाकी 4-5 सीट पर तो उन्होंने वर्कर को ही दिया ना। कार्यकर्ता को भी तो मंत्री बनाया जा सकता था, एक अच्छा मैसेज जाता समाज में। ठीक है, कार्यकर्ता को भी बनाया जा सकता था, कार्यकर्ता को भी बनाया जा सकता था। चिराग पासवान भी चाहते तो अपनी बहन को मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनाया। देखिए राजनीति में सबकी इच्छा होती है, वो माँ को भी मंत्री बना सकते थे, चाहते चिराग पासवान तो कोई भी बन सकता है। राजनीति में हर की इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, सब लोग चाहता है। राजनीति ही नहीं, आम सेक्टर में ही आप भी चाहिएगा कि आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य हो, आपका बच्चा एडिटर बने किसी संस्थान का, किसी बड़ा पद पर जाए, तो सब लोग चाहते हैं। तो इसको परिवारवाद का नाम देना गलत है। जिसमें मेरिट होता है वो आगे बढ़ जाता है। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, उनका एक बेटा मंत्री बना। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा आज केंद्र में मंत्री हैं। फिर रामसुंदर दास एक बेटा को एमएलए बना, लेकिन कहाँ उनका बेटा आगे बढ़ा। सत्येंद्र नारायण सिंह का बेटा गवर्नर बने, गवर्नर बनने के बाद फिर राजनीति में आए, तो वो भी तो परिवारवाद ही कहा जाए। तो सब लोग, कोई अछूते नहीं है परिवारवाद, लेकिन एक
कहा जाता है लालू प्रसाद पर धब्बा लगता है कि परिवारवाद, लेकिन सभी लोग परिवारवाद करते हैं और मुझे लगता है कि परिवारवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा आने वाले समय। सीधे तौर पे लालू यादव भले ही ये काम करते हैं तो परिवारवाद का टैग लगा दिया जाता है, लेकिन परिवारवाद से कोई भी दल अछूता नहीं है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।